सो अब हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के नोट्स की। तो एंजाइना पेक्टोरिस से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज़ क्या होती है, ये कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस क्या होती है जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आता है। अभी हम एंजाइना पेक्टोरिस देखेंगे, इसके बाद हमारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नोट्स देखेंगे। तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि भाई कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, दे आर ऑल्सो नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिसीज, है ना। एंड ये क्यों होते हैं भाई? ड्यू टू इम्बैलेंस, है ना, इम्बैलेंस इन दी कोरोनरी ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, resulting from insufficient blood flow। क्लिनिकल फीचर में जनरली कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, है ना। ये मैनिफेस्ट कर सकता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेबल एंजाइना, है ना। एक्यूट कार्डियक सिंड्रोम जहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना प्लस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप, स्टेमी एंड नॉन स्टेमी। इसके बाद हम भी एंजाइना पेक्टोरिस देखेंगे, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नोट्स देखेंगे। सो ये हो सकता है, या फिर सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के? भाई हमारे पास दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है नॉन मोडिफाइबल एंड एक होता है मोडिफाइबल। के नॉन मोडिफाइबल में हमारे पास एज मोर देन 40 ईयर्स आर जनरली एसोसिएट विद, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री पहले भी किसी को आया है फैमिली में तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं भाई, है ना। सेक्स मेल आर मोर चांसेस ऑफ मायोकार्डियल कोरोनरी आर्टरी डिसीज देन फीमेल्स। एंड एथनिसिटी जनरली ब्लैक्स में या फिर जो डार्क रेसेस है उनमें ज़्यादा कॉमन है यार, ठीक है। एंड जो मोडिफाइबल है उसमें हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है ना। जिनमें हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है ना, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के होने के। डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको है ना, जो ओबेस पेशेंट हैं उनको, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ओके। सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ अ मोडिफाइबल, जो बैठे बैठे ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, है ना। क्रोनिक किडनी डिसीज जिसमें है, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है तो दिक्कत है। एंड अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आया तो दिस आर दी रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस। सो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस यार? ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ चेस्ट पेन। कुछ नहीं कैसे है भाई, इट इज समथिंग वेरी डेंजरस। इट इज चेस्ट पेन एसोसिएटेड विथ myocardial ischemia but not myocardial नेक्रोसिस, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चीमिया से जो चेस्ट पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, है ना। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। स्टेबल एंजाइना जो कि एक्सरसाइज के समय आता है, अनस्टेबल एंजाइना विच अकर्स एट रेस्ट, एंड एक होता है प्रीज मेटल angina that is due to coronary vasospasm। नाउ ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं भाई? कोरोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया तो हो सकता है, थ्रोम्बोसिस अगर हो गया तो हो सकता है, अगर वासोस्पाज्म हो रहा है तो हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे भाई? पहले तो हमारे पास सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। एंजाइना इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पेन फॉर 5 to 15 मिनट्स। ये रिलीव हो जाएगा
बाई रेस्ट और नाइट्रेट्स को देने से, एंड इट कैन बी एग्रावेटेड, बढ़ जाएगा भाई, बाई एक्सर्शन। एंड ये जो पेन होगा इट रेडिएट्स टू जॉ, नेक एंड आर्म्स। यहाँ पे लेवाइन साइन देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज लेवाइन साइन यार? जो आदमी होगा अपने छाती पे अपना मुट्ठी बांध के रखेगा, उस तरह से डिफाइन करेगा। सो क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट ओवर sternum while describing pain। ओके, हमारे पास साइंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेंगे। बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कॉज फॉर एंजाइना पेक्टोरिस मेनली, लाइक यहाँ पे टेंडन ज़ेंथोमा हो सकता है, थिकनिंग ऑफ एचिल टेंडन, थिकनिंग ऑफ एचिल्स टेंडन। हमारे पास पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 देखने को मिल सकता है। सो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार एंजाइना पेक्टोरिस के। सबस्टेनल चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रेट्स, एग्रावेटेड बाय एक्सर्शन, पेन रेडिएट्स टू जॉ, नेक एंड आर्म्स। लेवाइन साइन देखने को मिलेगा, दैट इज क्लेंचिंग ऑफ द फिस्ट ओवर स्टर्नम व्हाइल डिस्क्राइबिंग पेन। साइन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेंगे, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। नाउ दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स। नाउ इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं? सो रेस्टिंग ECG करा सकते हैं। एंड रेस्टिंग ECG के अंदर हमारे पास ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, T वेव डिप्रेशन और T वेव का इन्वर्जन देखने को मिलेगा रेस्टिंग ECG में। अगर हम एक्सरसाइज के समय ECG कराते हैं सो ST डिप्रेशन ज़्यादा ही देखने को मिलेगा भाई, कितना 1 mm से ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। और इट विल सजेस्ट व्हाट? इट विल सजेस्ट मायोकार्डियल इस्चीमिया अगर ST डिप्रेशन मोर देन 1 mm है तो, है ना। अगर पेशेंट जो है नॉट एबल टू वॉक, इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक तो क्या करेंगे? थैलियम स्कैन कर सकते हैं, है ना, जो कि एक्सरसाइज की ECG के जैसे हमारे पास शो कर सकता है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज इको कर सकते हैं, ओके, है ना। कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, यानी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होगा ये डिटेक्ट करेगा एरिया ऑफ स्टेनोसिस को। ओके, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? कोरोनरी एंजियोग्राफी से we can detect the area of stenosis। ओके, नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई? हमारे पास 3 तरह के मैनेजमेंट हो सकते हैं, जनरल, मेडिकल एंड सर्जिकल। ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पहले तो हमारे पास अगर वो स्मोकिंग करा तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे, स्मोकिंग सीजेशन, है ना। वेट रिडक्शन, बिकॉज हैवी वेट जो है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे यार, और खुद भी करेंगे, है ना। लो फैट डाइट खाएंगे, ओके। एंड ट्रीट करेंगे अगर हाइपर लिपिडीमिया है तो उसको, बिकॉज लिपिड आर अ रिस्क फैक्टर, बिकॉज इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। जो नैरोइंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इस्चीमिया हो जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया। ये हो गया जनरल मेजर्स। नाउ अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह के ड्रग्स होते हैं यार, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो कि ब्लड को पतला कर देंगे, है ना। एक होते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स,
सो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लाइक एस्पिरिन दे सकते हैं, क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं। ये हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग। नाउ एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करें, सो एंटी एंजाइनल में हमारे पास 5 ग्रुप ऑफ ड्रग्स आते हैं यार। पहले तो नाइट्रेट्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। पहले कौन कौन से ड्रग्स हैं वो देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओके। इसके बाद पोटेशियम चैनल ओपनर्स और पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स। एंड लास्ट में ईवा ब्रेडिंग जो कि इन्फ्लक्स कराता है, इनवर्ट इन्फ्लक्स कराता है, सो इनवर्ट चैनल एंटागोनिस्ट और इन्फ्लक्स चैनल, ओके। नाउ जो पहले ग्रुप ऑफ ड्रग है लाइक जो नाइट्रेट्स हैं, है ना, जो नाइट्रेट्स हैं हमारे पास, वो नाइट्रेट्स कैसे काम करते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको GTN के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड, ओके। जो दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग है, ओके, जो दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ रहे हैं, वो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं भाई, दे डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें हमारे पास ड्रग्स लाइक मेटोप्रोलॉल आ रहा है। एंड यहाँ पे ग्लिसराइल एग्जाम्पल दिया हमने नाइट्रेट्स में, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। तीसरा जो ड्रग है यार, ड्रग का क्लास है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये कोरोनरी वासोडाइलेटर्स हैं, है ना, डिक्रीज कर दे रहे हैं आफ्टर लोड को। इसमें हमारे पास दवाई कौन कौन सी आ रही है, मेडिसिन लाइक निफीडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निफीडिपिन, निकार्डिपिन एंड विरापामिल, है ना। फोर्थ जो क्लास ऑफ ड्रग है जिसे पोटेशियम चैनल ओपनर्स आते हैं, उसमें हमारे पास कौन है, निकोवांडिल, निकोवेंडिल, ठीक है। फिफ्थ जो क्लास ऑफ ड्रग है वहाँ पे हमारे पास कौन आता है भाई, फिफ्थ जो क्लास ऑफ ड्रग है वहाँ पे हमारे पास कौन आता है, इवाब्रेडिन, ठीक है। ये जो इवाब्रेडिन है ये कैसे काम करता है भाई, इट एक्ट्स ऑन दी इनफ्लक्स, जो कि इनवर्ट जा रहा है करंट, है ना, इनवर्ट करंट इन दी साइनोआर्ट्रियल नोड, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट। तो ये हमने मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ना, CABG। सो ये हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है।
कि एंजाइना पेक्टोरिस टाइप, सिटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, है ना। उससे पहले तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखा, इसमें हमारे पास दो चीज़ कवर करेंगे, एक एंजाइना पेक्टोरिस को, एक एमआई को। अभी एंजाइना पेक्टोरिस देख लिया, इसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन।